आज हम लोग कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? गणित विषय पढ़ रहे हैं। उसमें टॉपिक भिन्न टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। ये टॉपिक का भिन्न की अवधारणा नाम से हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। उसमें इंट्रोडक्शन दिए थे, बतलाए हुए थे कि भिन्न क्या होता है, भिन्न की परिभाषा बताए थे अनेक उदाहरण के साथ, और फोटो बना करके सारा कुछ समझाया हुआ था। तो भिन्न तो आप लोग समझ चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे? भिन्न के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्न के प्रकार पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो भिन्न के प्रकार मुख्य तरीके से देखा जाए तो मेन रूप से हम लोग तीन भिन्न को जानते हैं। कितने भिन्न को जानते हैं? तीन भिन्न को जानते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन कौन भिन्न होता है? एक पहला उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सा भिन्न? उचित भिन्न को ही क्या कहा जाता है? सम भिन्न। और इसका इंग्लिश क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप लोग समझिएगा, उचित भिन्न या सम भिन्न है ना, इसका क्या मतलब होता है? तो आप लोग जानते हैं, अंश और हर के बारे में जानते हैं। मान लीजिए कि ये 4/5 है। ये 4/5 मान लेते हैं एक भिन्न है। ये तो हमें पता नहीं है कि अभी ये कौन सा भिन्न है, लेकिन 4 जो ऊपर वाला जो होता है, इसमें क्या होता है? अंश। क्या होता है ऊपर वाला? अंश। नीचे वाला हर, है ना। अंश को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमिरेटर। क्या कहते हैं इंग्लिश में? न्यूमिरेटर। इंग्लिश में क्या कहते हैं अंश को? न्यूमिरेटर। इंग्लिश में भी आप लोग याद कीजिए। और हर को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेनोमिनेटर। क्या कहते हैं? हाँ, डेनोमिनेटर। तो ऊपर वाला क्या होता है? अंश। नीचे वाला क्या होता है? हर। अब आप लोग उचित भिन्न को समझिएगा, है ना। जिसका अंश हर से, जिसका अंश जो होता है हर से क्या होता है? छोटा होता है। जिसका अंश हर से छोटा होता है, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि अंश इज, इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? हर बड़ा, अंश छोटा। इस चिन्ह का मतलब क्या हो गया? इस चिन्ह का मतलब क्या हो गया? कि अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 4/5 क्या हो गया? क्या 4 छोटा नहीं है 5 से? ऊपर वाला क्या होता है? अंश। नीचे वाला हर। और 4 छोटा है ना। उसी प्रकार से 2/3, उसी प्रकार से 3/4, उसी प्रकार से 7/9, उसी प्रकार से 11/15। प्रत्येक में देख लीजिए बच्चों, नीचे वाला क्या है? बड़ा है। प्रत्येक में नीचे वाला 4 के अपेक्षा 5 बड़ा है। उसी प्रकार 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है नीचे वाला, इसमें 7 से बड़ा 9 है, 11 से बड़ा 15। सब कुछ समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया उचित भिन्न। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर भिन्न या सम भिन्न भी कहा जाता है। अब हम लोग अगला पढ़े, दूसरा भिन्न पढ़ते हैं। क्या होता है? उसको कहते हैं अनुचित भिन्न। क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। इसी को कहा जाता है विषम भिन्न। क्या कहा जाता है? विषम भिन्न। आप लोग समझते चलिएगा, एकदम घबराना नहीं है, हम सब समझा देंगे। इम्प्रॉपर, इंग्लिश में भी जानिए कि क्या कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बिल्कुल इसके, ये क्या होता है? जिसका अंश हर से बड़ा होता है। इसके बिल्कुल क्या है? विपरीत है। इसके बिल्कुल अपोजिट है। जिसका अंश जो है हर से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है।
है ना, यानी कि अंश क्या हो गया, इज ग्रेटर देन हर, है ना। अंश इज, इसके ये सिंबल का क्या मतलब हो गया, अंश बड़ा और छोटा। अब उदाहरण देख ले, चलिए उदाहरण देख लीजिए आप लोग। जैसे आपका उदाहरण हो गया 5/2, इसमें 5 बड़ा है ना, ऊपर वाला बड़ा है ना अंश, नीचे वाला छोटा है 5/2। उसी प्रकार से हम लोग 11/, है ना, 4, कोई दिक्कत, ऊपर वाला बड़ा है ना। चलिए 7/3, कितना, 7/3, 6/5। किसी को इसमें समझने में कोई दिक्कत, तो ये हो गया आपको, है ना, ये हो गया अनुचित भिन्न। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे। मुख्य रूप से 3 ही बताए थे ना, तो एक होता है उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न का दूसरा नाम विषम भिन्न, और तीसरा होता है मिश्रित भिन्न। क्या होता है, हाँ, मिश्रित भिन्न। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, गधा कहीं के, यूनिट नहीं कहा जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाँ, क्या कहा जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग ये है कि जब एक विषम भिन्न, ये होता है ना विषम भिन्न, है ना, जब एक विषम भिन्न है ना, ये जो एक विषम भिन्न होता है उसको पूर्ण संख्या, क्या चीज, मतलब मिश्रित भिन्न जो होता है ऐसा भिन्न होता है जिसमें एक विषम भिन्न, है ना, क्या चीज, एक या क्या बोलते हैं विषम भिन्न को, जब एक विषम भिन्न को पूर्ण संख्या तथा, है ना, उचित भिन्न के, जब एक विषम भिन्न को पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न के रूप में, है ना, कैसे लिखा जाता है, लिखा जाता है, इसको उचित भिन्न के रूप में लिखा जाता है। जब एक विषम भिन्न को, अब इसको समझिएगा डिटेल में, तो ये एक इसका मिश्रित भिन्न, ये हो गया विषम भिन्न, कौन हो गया, ये वाला विषम भिन्न। जब एक विषम भिन्न मान लो, पहला एग्जांपल हम लोग 5/2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 5/2। तो 5/2 जब हम ले लिए, क्या ले लिए, 5/2, ये एक विषम भिन्न है ना। जब इसी भिन्न को हम लोग किस रूप में लिखते हैं, इसी भिन्न को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको नीचे से ऊपर वाले को ऊपर में भाग दो, इसको भाग देकर यहाँ देखते हैं, देख लीजिए 2 से 5 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, और बचा नीचे शेष 1। और इसी को मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो इस साइड से हम लोग क्लॉकवाइज तरीके से बढ़ते जाएंगे, मतलब घड़ी की दिशा में इसको बढ़ते चले जाएंगे। तो 2.1/2 होगा, इसको कितना लिखेंगे, 2 यही आपका मिश्रित भिन्न है। तो अब एक बात समझिएगा, ये मिश्रित भिन्न है, तो ये 2 तुम लोग को नजर जो आ रहा है, ये दो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, क्या है, 2 पूर्ण संख्या। और 1/2 क्या है, 1/2 अपने आप में क्या है बताइए, तो 1/2 उचित भिन्न है। मतलब कि उचित भिन्न क्या होता है, अंश छोटा और हर बड़ा। तो ये 2 जो है, ये 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या, 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या, और 1/2 क्या है, 1/2 क्या है, उचित भिन्न, क्या है, उचित भिन्न, क्या है, मतलब इन दोनों पूर्ण संख्या और जब उचित भिन्न को एक साथ मिला करके जब लिखा जाता है, उसी से क्या निर्माण होता है, मिश्रित भिन्न का निर्माण होता है, ठीक है। और एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, तो ये 5/2 ये मत समझ लीजिएगा कि ये मिश्रित भिन्न है, नहीं। जब हम लोग क्या बोलते हैं विषम भिन्न को
जब हम लोग पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न के रूप में लिखते हैं तब उसे ही क्या कहा जाता है, मिश्रित भिन्न कहा जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लीजिए कि 3.2/5, 3.2/5 है ना। तो ये 3 क्या है बताइए, ये 3 क्या है, 3 जो आपका एक पूर्ण संख्या है और 2/5, 2 क्या है छोटा, 5 बड़ा, जिसका अंश छोटा हर बड़ा, वो क्या होता है आपको उचित भिन्न होता है। तो उचित भिन्न और एक पूर्ण संख्या को मिलाने से क्या बनता है, मिश्रित भिन्न। इतना सबको समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं, 5.6/7। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, 8.1/2। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो आप लोग को उचित भिन्न और अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में और इसको समझ लेना है। और इसके आगे हम लोग 3-4 भिन्न और होते हैं, उसको पढ़ेंगे एक एक करके। मिश्रित भिन्न तक सबको समझ में आ गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे समतुल्य भिन्न। क्या पढ़ेंगे, समतुल्य भिन्न, है ना। क्या पढ़ेंगे, समतुल्य भिन्न। कुछ अलग टाइप है, जैसे 4 नंबर का क्या हो गया, समतुल्य भिन्न। क्या हो गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, देखो अलग अलग संख्या होता है। क्या होता है, अलग अलग संख्या। अलग अलग संख्या होता है, मतलब अलग अलग संख्या होने के बावजूद भी उसका मान जब काटते हैं, भिन्न में जब उसका मान काटते हैं तो उसका मान कितना आता है, बराबर ही आता है ना। इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। अलग अलग संख्याओं से बना होने के बावजूद जब भिन्नों को काटा जाता है तो उसका मान समान होता है, मान एक जैसा हो जाता है। क्या होता है उसका मान, जैसे देखो अलग अलग संख्याओं से बना होने के बाद, अब देखो अलग अलग संख्या से कैसे बना है। जैसे हम लोग देख लेते हैं 4/5, क्या हो गया 4/5, है ना। और हम लोग एक और ले लेते हैं 8/10। अब इसको हम लोग, ये 4/5 तो 4/5 है, और अगला कौन सा भिन्न है 8/10। अगर इसको हम लोग काटेंगे, 4 2 चौका 8, 2 पंचे 10, इसको काटेंगे तो ये कितना आ रहा है 4/5। तो क्या ये 4/5 और 8/10 दोनों भिन्न समान कह सकते हैं ना, क्योंकि इसको काटने पर ये 4/5 ये तो है, ये है, और ये भी 4/5 आ गया, दोनों का मान समान हो गया ना, मान एक बराबर हो गया ना। जब दो अलग अलग भिन्न को काटने पर मान एक जैसा आता है उसको कौन सा भिन्न कहा जाता है, समतुल्य भिन्न। और कुछ हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 2/3 है ना, और 8/12। और एक और देख लेते हैं 10/15। ये आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, समतुल्य होंगे। इसको काटते हैं, ये कटेगा 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3, ये रह जाएगा इतना। ये इसको काटेंगे हम लोग
तो 4 के पहाड़ा दोनों में काटेंगे, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, और इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब ये सबके सब देखो 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3, ये भी 2/3। इसका मतलब हो गया कि 2/3, 8/12 और 10/15 आपस में क्या है, ये सब आपस में समतुल्य भिन्न है। ये समझ में आ गया, समतुल्य भिन्न। अब हम लोग अगला पढ़े समान और असमान भिन्न। अगला हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, समान और असमान भिन्न, है ना। इसको मिटा दिया जाए। हम लोग कौन सा भिन्न पढ़ेंगे, समान और असमान भिन्न। जिसका समान भिन्न का जिसका हर क्या होता है, जिसका हर बराबर होता है, जिसका हर क्या होता है, बराबर होता है। बहुत आसान है, छोटा छोटा सा डेफिनेशन लिखा रहे हैं। क्या लिखा रहे हैं, छोटा छोटा डेफिनेशन। इसका उदाहरण समझिएगा आप लोग। ये कितना नंबर है, 5 नंबर। कितना है, 5 नंबर। इसका उदाहरण समझिएगा आप लोग। जैसे 3/5 है ना, इसका समान भिन्न कौन सा होगा। मान लीजिए इसको 4 बटा लिखे, तो ये 5 क्या है, समान है। और क्या है, और समान है, नीचे वाला समान होना चाहिए, तो वो क्या, कौन सा भिन्न कहलाएगा, समान भिन्न। तो ये हो गया। अगला उदाहरण देख लो। 8 बटा मान लीजिए कि 9 है, ठीक है। और ये देख लीजिए 11/9 है। इधर देख लीजिए 15/16 है। इधर देख लीजिए 11/16 है। इधर नीचे क्या है, सब में समान है। और क्या है, सब में समान है। तो ये कौन सा भिन्न हो गया, समान। तो हर जब समान होगा, नीचे वाला जब एक जैसा होगा, तो क्या होगा, समान भिन्न। छठा है असमान भिन्न। कौन सा है, असमान भिन्न। कौन सा है, असमान भिन्न। जिसका हर बराबर नहीं होता है, जिसका हर बराबर नहीं होता है। अब हर बराबर नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये 5/6 है, ये 3/4 है। क्या इसका नीचे वाला बराबर है, नहीं। तो जब नीचे वाला बराबर नहीं होगा तो कौन सा भिन्न हो गया। सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है क्या नीचे वाला बराबर है। नीचे वाला बराबर होगा तो समान भिन्न, नीचे वाला बराबर नहीं होगा तो असमान भिन्न। समझ में आ रहा है बात। एक और उदाहरण दे, जैसे 8/9 है ना, और 5/7। क्या ये समान भिन्न है कि असमान भिन्न है। ये कैसा भिन्न है, नीचे वाला बराबर नहीं है तो क्या हो गया, असमान भिन्न। आगे पढ़े, तो ये समान भिन्न और असमान भिन्न। चलिए आप लोग लिख लीजिए इतना, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। एक एक उदाहरण करके समझाते जा रहे हैं। आप लोग घर पे इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, रिपीट करके जितना बार मन होगा उतना बार देखिएगा और समझ लीजिएगा, है ना। और 7वां हम लोग पढ़ेंगे इकाई भिन्न। क्या पढ़ेंगे, इकाई भिन्न। इकाई भिन्न, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग, नीचे लिखने में नहीं बनता है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है जी। सातवां इकाई भिन्न।
अब इकाई भिन्न भाई क्या होता है? इकाई भिन्न जानते हो? कोई बताएगा? जिस भिन्न का अंश क्या होता है? एक होता है। अंश एक होता है। हमेशा जिसका ऊपर वाला क्या होना चाहिए? जिस भिन्न का अंश एक होता है। इसका उदाहरण क्या होगा? कोई बता पाएगा? जैसे हाँ, जैसे उदाहरण में क्या हो गया? 1/2। उदाहरण में बहुत बढ़िया। एक बार मतलब कुछ नीचे वाला कुछ भी हो, ऊपर वाला क्या होना चाहिए? एक। 1/2, 1/8, 1/9, 1/20, 1/11, कुछ भी होना चाहिए, ऊपर वाला क्या होना चाहिए? एक। तो इकाई भिन्न का नाम हम लोग नहीं लिखे इंग्लिश में, इसका नाम होता है, क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन। क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन। 8वां हम लोग पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। क्या होता है? दशमलव भिन्न, है ना? डेसिमल फ्रैक्शन। क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन। क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन। इसका क्या होता है समझिएगा आप लोग। डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है, जिसका हर नीचे वाला जो होता है ना, वो 10, 100 या 10 का गुणक होता है। क्या होता है? जिसका नीचे वाला या तो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, या नहीं तो हम लोग सिंपल वे में कह सकते हैं कि वो 10 का क्या होगा? गुणक होगा, गुणज होगा। जिस भिन्न का हर 10, 100, 1000 डॉट डॉट इत्यादि हो, उसे दशमलव भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दशमलव भिन्न कहा जाता है ना? इसका उदाहरण देखे, समझ में आ रहा है ना कि ऊपर ऊपर बाउंस कर रहा है ना? सब सर के ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे। ये नहीं होना चाहिए। जिस भिन्न का हर क्या होना चाहिए? 10। तो हर तो नीचे वाला होता है, ऊपर वाला कुछ भी हो सकता है ना? मान लीजिए कि 25 है। क्या है? 25। और नीचे वाला मान लीजिए कि 10 है, और ऊपर वाला मान लीजिए कि 5 है, नीचे वाला 100 है, ऊपर वाला 6 है, नीचे वाला 1000 है। ये सभी जो है क्या है? नीचे वाला देख लीजिए 10 है, 100 है, 1000 है, और भी अन्य उदाहरण हो सकता है। 10 के गुणज का क्या मतलब? 1 पर 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, तभी ना 10 का गुणक होगा। कितना भी बड़ा हो सकता है। तो और एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 8 बटा, है ना? मान लीजिए कि 6 गो 0 हो, तो ये भी क्या है? एक दशमलव भिन्न है। समझ में आ रहा है बात? तो हम लोग आज कितने प्रकार के भिन्न पढ़े हैं? 8 प्रकार के पढ़े हैं। एक एक करके आप लोग रिपीट कर सकते हैं। भिन्न का नाम कौन कौन सा भिन्न पढ़े हैं? सो हम लोग पढ़े हैं सबसे पहले उचित भिन्न, है ना? उचित भिन्न का दूसरा नाम सम भिन्न, इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं अनुचित भिन्न, उसको क्या कहा जाता है? विषम भिन्न, और इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद हम लोग तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पढ़े हैं, कौन सा? मिक्स्ड फ्रैक्शन, हिंदी में कहा जाता है मिश्रित भिन्न। उसके बाद चौथा नंबर हम लोग क्या पढ़े हैं? समतुल्य भिन्न। कौन सा भिन्न पढ़े हैं? समतुल्य भिन्न पढ़े हैं। और 5वां नंबर क्या पढ़े हैं? समान भिन्न। और 6ठा नंबर असमान भिन्न। और 7वां नंबर आपके सामने है इकाई भिन्न। क्या है? इकाई भिन्न। और 8वां नंबर दशमलव भिन्न। हम लोग 8 प्रकार के भिन्न के प्रकार पढ़ लिए हैं। तो ये कुल मिलाकर के
भिन्न की अवधारणा का चैप्टर और भिन्न के प्रकार पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसका रिवीजन कीजिए, है ना, और रिवीजन नहीं कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, है ना। रिवीजन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज का क्लास हुआ यहीं पर खत्म।